ये कहानी है एक साधारण से लड़के आरव की, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो अपनी पढ़ाई और सपनों को लेकर हमेशा संघर्ष करता था। एक दिन आरव ने अपने गांव के बाहर लगे एक बोर्ड पर लिखा देखा, सिर्फ 7 दिन में अपनी किस्मत बदले। पहले तो वह हंसा, उसे लगा कि ये कोई धोखा होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत वैसे भी नहीं बदल रही तो क्यों ना इसे आजमा कर देखूं। वो बोर्ड एक छोटे से हॉल का विज्ञापन था, जहां एक बूढ़े संत हर शाम गांव के लोगों को जीवन बदलने की कला सिखाते थे। आरव अगले ही दिन वहां पहुंच गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, बस 7 दिन अपने आप से ईमानदारी से काम करो। पहला दिन, संकल्प। संत ने कहा, पहले दिन का काम है खुद से एक मजबूत संकल्प करना। आज से तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में 2 घंटे बिना किसी बहाने के काम करोगे। आरव ने संकल्प लिया कि वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठेगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। उसने उसी दिन से शुरुआत कर दी। दूसरा दिन, समय की कीमत। दूसरे दिन संत ने सिखाया, जिसने समय की कद्र करना सीख लिया, उसकी किस्मत बदलना तय है। आरव ने उस दिन से अपना समय बर्बाद करना छोड़ दिया। ना मोबाइल, ना बेकार की बातें, ना ही आलस। उसने हर मिनट की योजना बनाई और खुद को व्यस्त रखा। तीसरा दिन, आत्मविश्वास। तीसरे दिन संत ने कहा, जिसे खुद पर भरोसा होता है, दुनिया उसी पर भरोसा करती है। आरव ने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। उसने अपने मन से हर नकारात्मक विचार को हटाना शुरू किया। वो आईने में खुद को देखकर रोज ये दोहराता, मैं सफल हूँ, मैं मजबूत हूँ। चौथा दिन, कड़ी मेहनत। चौथे दिन संत ने सिखाया, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है। आरव ने उस दिन अपनी मेहनत की सीमा बढ़ा दी। वो सुबह से शाम तक पढ़ता, नोट्स बनाता और कठिन विषयों पर काम करता। खेत से लौटकर भी वो थका नहीं बैठता, बल्कि अपनी किताबें खोल लेता। 5वां दिन, अनुशासन। 5वें दिन संत बोले, अनुशासन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई से जोड़ता है। आरव ने अपनी दिनचर्या को और पक्का किया। वो रोज एक ही समय पर उठता, पढ़ता और आराम करता। उसने खुद को छोटी छोटी जीत दिलानी शुरू कर दी, जैसे हर दिन 10 पेज ज्यादा पढ़ना या हर सुबह दौड़ लगाना। छठा दिन, आभार। छठे दिन संत ने कहा, जो अपने आज के लिए आभारी होता है, उसका कल और अच्छा बनता है। आरव ने अपने माता पिता, अपने अध्यापकों और खुद भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वो जहां है, जितना भी है, वो किसी न किसी वजह से है और वो अपनी मेहनत से इससे और आगे जा सकता है। 7वां दिन, सकारात्मक सोच। 7वें दिन संत ने कहा, सकारात्मक सोच ही तुम्हारे विचारों को कर्म में बदलती है और कर्म से ही किस्मत बनती है। आरव ने खुद से हर नकारात्मक बात को दूर कर दिया। उसने ना तो अपने गरीबी का रोना रोया, ना अपने हालात का। वो बस आगे बढ़ने पर ध्यान देने लगा। 7 दिन बाद, 7 दिन पूरे होने पर संत ने कहा, तुमने अपनी किस्मत बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब ये आदतें तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तुम खुद अपनी किस्मत के निर्माता बन जाओगे। वो 7 दिन आरव की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हुए। उसकी आदतें बदल चुकी थी। वो अब हर दिन मेहनत करता, सकारात्मक सोचता और समय की कीमत समझता। 6 महीने बाद गांव में बोर्ड पर एक और पोस्टर लगा, गांव का बेटा आरव जिला स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम। लोग हैरान थे कि वो लड़का जिसने कभी अपनी किस्मत को कोसा था, आज सबकी प्रेरणा बन चुका था। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 7 दिन की सच्ची मेहनत से। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत कोई जादू से नहीं बदलती। सिर्फ 7 दिन की ईमानदार कोशिश आपकी आदतें बदल सकती है। और जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। तो आप भी आज से 7 दिन की चुनौती खुद को दीजिए। अपनी दिनचर्या, सोच और मेहनत पर काम शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी किस्मत बदलना तय है।